Good afternoon, students. Today class is history class 8. So now students, our chapter start नेशनलिज्म एंड राइज ऑफ ऑटोक्रेसी। राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय। 16वीं शताब्दी में यूरोप में सामंतों की सत्ता का लोप होने लगा और राजाओं का महत्व बढ़ने लगा। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से निवास करने वाले समान भाषा, ऐतिहासिक परंपरा, राजनीतिक तथा आर्थिक हित संबंधों वाले लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गया। एंड नाउ ट्रेडिंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया। यूरोप का एशिया के साथ व्यापार। सो नाउ स्टूडेंट्स, नव जागरण के साथ ही महान खोज यात्राओं का युग भी आरंभ हुआ। भारत और यूरोप में देश के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे और जल और थल दोनों ही मार्गों से भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापार होता था। This one, our next paragraph is this map. So now students, this line is USA means United States of America and this sleeping line is England. उस टाइम डियर स्टूडेंट इंग्लैंड जो था वो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड सूडान जैसे बहुत कंट्री में अपना गुलाम बना के रखा था। ठीक है, उसके बाद रसिया आता है स्टूडेंट्स। सो रसिया जो है बिग पार्ट ऑफ एशिया, एशिया का बहुत बड़ा पार्ट उनके कब्जे में था। आफ्टर दैट फ्रांस जो है, फ्रांस का कुछ उतने राज्यों में अपना स्थापित नहीं किया था, बस सम कंट्रीज में अपना, जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया एंड स्टूडेंट्स जर्मनी जो था कुछ कुछ राज्यों में अपना स्थापित किया था, छोटे छोटे राज्यों में। और उसके बाद इटली जो है कुछ कुछ राज्यों में, जैसे कि यहाँ बहुत कम राज्यों में अपना राज्य स्थापित किया। सबसे ज़्यादा एरिया था तो वो था इंग्लैंड का था एंड उससे बड़ा जो था वो था आपका रसिया का। तो टू पार्ट में पूरे वर्ल्ड को ज़्यादा मात्रा में गुलाम बनाया गया था। वो कौन था? इंग्लैंड एंड रसिया। सो नाउ स्टूडेंट्स, our next topic is establishment of trading companies. व्यापारिक स्पर्धा। इन नए भूगोल को पता लगते ही पुर्तगाली एवं नए यूरोपीय व्यापारी यहाँ आने लगे। व्यापार से उन्हें भारी लाभ होने लगा। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड, फ्रांस तथा हॉलैंड भी इस स्पर्धा में उतर पड़े। ये सभी राज्य बिजनेस करने के नाम से अलग अलग कंट्रीज में फैलने लगे। उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ट्रेड इन यूरोप। अब यूरोप में व्यापार का उदय कैसे हुआ और इसका परिणाम क्या रहा, इसके बारे में। 17वीं शताब्दी में विदेशी व्यापार यूरोप की अर्थव्यवस्था का प्रमुख घटक बन गया था तथा व्यापार में वृद्धि करना शासकों की प्रमुख नीति बन गई थी। एंड स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक इफेक्ट में स्टूडेंट्स आर्थिक प्रभाव। जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था में व्यापार तथा उद्योगों का महत्व बढ़ने लगा और मध्यकाल के प्रचलित वस्तु विनिमय की पद्धति के स्थान पर सोने चांदी के सिक्के आर्थिक लेन देन के माध्यम बन गए। एंड सोशल इफेक्ट मीन्स सामाजिक प्रभाव। व्यापारियों के संबंधी अनेक व्यवसायों की वृद्धि के फलस्वरूप समाज में बैंकर, दलाल, लिपिक, हिसाब लिखने वाले जैसे व्यवसायियों का एक वर्ग अस्तित्व में आया जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता था। एंड नाउ पॉलिटिकल इफेक्ट।
राजनीतिक प्रभाव। व्यापार वृद्धि का प्रभाव यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ा। व्यापारी वर्ग ने अपने ही हित के लिए राजसत्ता का समर्थन किया, तो व्यापारियों को देश की संपन्नता का आधार मानकर शासकों ने भी व्यापारियों को हर संभव सहायता की। सो नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पेज इज So now students, industrial revolution of Europe in 1850। 1850 में यूरोप में औद्योगिक क्षेत्र का दृश्य जो आप देख रहे हैं पिक्चर में। यूरोपी लोगों ने सर्वप्रथम अमेरिका महाद्वीप के संपन्न प्रदेशों को हस्तगत किया और वहाँ पे स्पेन ने मुख्यतः दक्षिणी तथा मध्य अमेरिका की अपनी सत्ता स्थापित की। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अटलांटिक महासागरों के तटवर्ती भागों में अपने उपनिवेश बसाए। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया पर डचों ने, भारत पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने, तदंतर अंग्रेजों, डचों एवं फ्रांसीसियों ने कब्जा जमाया। एंड यह उपनिवेशवाद यूरोपीय राष्ट्रों की व्यापार वृद्धि और व्यापारियों की बढ़ती धन लिप्सा का ही परिणाम था। उपनिवेशवाद के दो बड़े परिणाम हुए। अधिक अधिक उपनिवेशों को हथियाने के लिए यूरोप राष्ट्रों में संघर्ष होने लगे, जो अंततः प्रथम विश्व युद्ध में बदल गए। धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि एक दूसरे व्यापारी आपस में लड़ने लग गए और लास्ट में ऐसा हुआ कि एक विश्व युद्ध होने की संभावना बढ़ती गई और विश्व युद्ध होना तय हो गया। So your last first chapter is done students. Okay.